चलिए जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक बार नए सेशन पे। उम्मीद करूंगा आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए जी, 2 मिनट दीजिए, सेशन शुरू करते हैं फिर आज की क्लास पे। और जो पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहा है उस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। जो पहली बार जुड़ रहा है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है जी। ऑडियो वीडियो में किसी तरह की दिक्कत होगी मुझे बता देना, मैं फिर क्लास को शुरू करता हूँ। 1 मिनट दो, मैं सेशन को शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। चलिए ठीक है, चलो। अब से आपकी लाइव क्लासेस यहीं पे रहेंगी, रीजनिंग इन्फिनिटी में, और आपको रिकॉर्डेड क्लास वहां पे दिख जाएगी। दूसरे चैनल में आपको क्या होगा, रिकॉर्डेड दिखेगी, लाइव क्लास आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा, ताकि आपको लाइव क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या लेवल रहने वाला है क्वेश्चन का और किस तरह के क्वेश्चन हमें डील करने हैं। ठीक है, अगर आप ये सीरीज करते हो तो आपका लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लगाता हूं, एक बार आपने ट्राई करना है और इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, एक बार ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपको लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई कर रहे होंगे। अगर आपने ट्राई किया है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या दे रखा है, मनीष स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर एक और लेफ्ट लेता है और 30 किलोमीटर चलता है, फिर एक और लेफ्ट लेता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर और एक लेफ्ट लेता है, 18 किलोमीटर चलता है और पॉइंट क्यू पे जाके रुक जाता है। मतलब पूरा का पूरा डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए आज, आज तो नहीं होनी चाहिए, यहां से तो सही चला है। चलो देखो, अभी इसको ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद उसकी वजह से दिक्कत आती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, 1 मिनट रुको फिर। अभी हो रहा है, अभी मैंने कैमरा बंद करा, अभी देखो अभी हो रहा है नहीं हो रहा। होना तो नहीं चाहिए यार, बफरिंग के चक्कर में नया चैनल बनाया है, इसमें भी बफरिंग हो रही है। तो इंटरनेट का तो बहुत बुरा हाल है फिर इसका। चलिए देखते हैं, अगर हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तो मेरे को लग रहा है ये OBS अपडेट होने के बाद सही, अभी सही है ना। चलो, कैमरे की वजह से होती है मेरे को ऐसा लग रहा है अभी इसमें। OBS में ना कैमरा जैसे ऑन करूंगा बफरिंग होने शुरू हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा। मनीष पॉइंट ए से चलता है 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो पॉइंट ए से 12 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, और ये पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए, अब यहां से लेफ्ट लेगा, नीचे की तरफ राइट होता है, ऊपर की तरफ लेफ्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट लेगा और 5 किलोमीटर चला जाएगा, फिर यहां से एक और लेफ्ट लेगा और 30 किलोमीटर होगा। ये राइट इस तरफ और ये लेफ्ट, तो आगे 30 किलोमीटर जाना है। इसको थोड़ा सा छोटा करते, चलो रहने दो। यहां से यहां तक ये 12, और आगे का कितना रहा होगा, 12 8 20 18 ये रहा होगा। ठीक है, 30 किलोमीटर है ना टोटल, तो 30 आ जाएगा। फिर एक और लेफ्ट लेता है, ऊपर की तरफ राइट, नीचे की तरफ लेफ्ट, और 20 किलोमीटर जाता है, तो 5 तो ये हो गया, और 15 किलोमीटर और नीचे की तरफ ले जाओ, तो ये टोटल आ गया। फिर आगे क्या दे रखा है, फिर एक और लेफ्ट लेता है, ये राइट और लेफ्ट, और 18 किलोमीटर जाके पॉइंट क्यू पे स्टॉप हो जाता है। यानी कि 18 किलोमीटर चल के पॉइंट क्यू पे वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है। आपसे पूछा है हाउ फार एंड टू वर्ट विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए में वापस जाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में और कितना जाना पड़ेगा। तो आप देखो, क्यू आपका यहाँ पे, ए आपका यहाँ पे, यहां से ये डिस्टेंस आपको निकालना और कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो आप बोलोगे सर मेरे को 10 किलोमीटर तो जाना है, क्योंकि 5 ये है, सॉरी 15
15 किलोमीटर जाना है, मेरे को कितना जाना है, 15 किलोमीटर जाना है। और कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। तो 15 किलोमीटर अगर नॉर्थ आप में से किसी का आंसर आ रहा है, परीक्षित का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, और वही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन काफी अच्छा था, महक का भी आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, मैंने पेस्ट कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं ए, बी, सी और डी। आपके पास वेन डायग्राम आपको बना के दिखानी है। वेन डायग्राम किस किस की, फादर की, पायलट की और वुमेन की। ठीक है, ज्योति का भी आंसर आ चुका है। फादर, पायलट, वुमेन, इनकी वेन डायग्राम आपको बना के दिखानी है। ट्राई कीजिए एक बार। चलिए, पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अब आपको पता है फादर, पायलट, वुमेन। अगर मैं एक बात बताऊं, जो हमारा पायलट होगा उस पायलट में कुछ औरत भी आएंगी। ठीक है, कुछ औरतें पायलट में होते हैं और कुछ पायलट हमारे क्या होंगे, फादर भी होंगे। तो इस तरह से आपको वेस्ट डायग्राम कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर इस तरह का हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अक्षय का आंसर आया सबसे पहले, ज्योति का आया है, तो सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना। कोडिंग डिकोडिंग एग्जामिनर भर भर के ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। अगर आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो, एनटीपीसी का, एमटीएस, किसी का भी आपका पेपर है, एग्जामिनर यहां से भर भर के क्वेश्चन दे रहा है। आज का जो ये सीरीज है ना, आज की जो ये थर्ड क्लास है हमारी 500 प्लस सीरीज की। ठीक है, 2 क्लासेस आपको पता है, इससे पहले मेरे पुराने चैनल पे है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन अब से आपकी सीरीज इसी चैनल पे रहेंगी। आज थर्ड क्लास है, फोर्थ फिफ्थ आके यहीं पे चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे मैं अब ऑफलाइन डाला करूंगा, यहाँ पे लाइव क्लास हुआ करेगी। आपके सामने हैंड का कोड कुछ दे रखा है, HAND, हैंड का कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, GYMB। सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिखने का। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे 8, 1, 14, 4, यहाँ पे 2, 13, 25 और यहाँ पे 7। यहाँ पे तो आप डेफिनेटली बोल दोगे सर 1 का डिफरेंस है। अब आपको पता है A को 1 के साथ हम 27 भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। लॉजिक आ चुका है और ऑप्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। चलिए जी, मेरे से पूछा है टेक्स्ट का, TEXT, टी की वैल्यू 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 20। 20 में 1 का डिफरेंस लूंगा, ऐसा आएगा, निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाकी सभी निकाला हुआ है। 2 का डिफरेंस लूंगा, 5 में से 2 गया, कितना आता है, C आता है। अब C आपको कहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एलिमिनेट करो। 1 का डिफरेंस लूंगा, W आएगा, W कहां पे दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C को टिक करो, आपका राइट आंसर आ चुका है। गौरव जी डी दे रहे, अक्षय, ज्योति और महक, वेदांत, ऑप्शन नंबर C वाले सारे सही हैं, डी नहीं होगा इसका। चलिए, अब ये एग्जामिनर बहुत पूछा सीजीएल में, तो भर भर के यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार ट्राई कीजिए। मैं पानी पी लेता हूं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना। बफरिंग हो रही होगी तो मुझे बता देना, मैंने कैमरा इसीलिए बंद रखा है कि बफरिंग ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डिवीजन। हमें सबसे पहले डिवीजन को चेक करना है, क्या जो डिवीजन दिया हुआ है वो डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर आप ऑप्शन में देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको डिवाइड रख रहा है। अगर नेगेटिव की जगह अगर आप डिवाइड रखते हो तो होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे इसको, 5, 156 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 और 182, 85 है ना। 12 से काटेंगे, 12 से 1 टाइम गया, 3 बचे, 12 दूने 24, 12 थे 36। ठीक है, 13 का 5 प्लस 13 इंटू 15 करना पड़ेगा। अब 15 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से देखो आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, 15 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 15, 3, 5, 3, 8, 1, 9 और 195 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 185। ठीक है, अगर आप देखो 5 प्लस 195 माइनस 15, अगर आप इसका सम करते हो तो कितना आता है, यहां से मेरे पास 200 आ जाएगा, और 200 में जैसे ही मैं 15 का डिफरेंस लूंगा 185 आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करो, भाग जाओ।
यही अप्रोच आपको पेपर में लगानी है। होता क्या है, डिवीजन सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है। अभी मैं लिख के देता हूं, 99% केसेस आपके डिवीजन से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको एक बार ढंग से देख लो। वेदांत का आंसर आ गया डी, अक्षय का आंसर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, चलिए ज्योति का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश डिक्शनरी के अरेंज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अभी तक मैंने बोला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन को साइड कर लेता हूं, ठीक है। चलिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी देखने को मिल जाए, तो तभी मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और यार क्या हो गया अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। अभी मेरे को आपके ना कमेंट स्लो आ रहे हैं क्योंकि मैंने मेन स्क्रीन हाइड कर रखी है, ठीक है। तो आपके आंसर आ चुके होंगे, मुझे बाद में दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिक्शनरी का है। देखो जी, पहला और 4, फर्स्ट और 4 में कंपेयर करो, 1 और 4। यहां पे ELA है और यहां पे भी ELA है। नेक्स्ट है S और नेक्स्ट है T। S की वैल्यू होती है 19 और T की वैल्यू होती है 20। तो पहले तो 19 वाला आएगा, 19 वाला, यानी कि मेरा आंसर शुरू होगा 4 से। अब 4 को नेक्स्ट मैं देखूं 1 और 3 में चेक कर लेता हूं। 1 और 3 में, 1 और 3 में ये दो कॉमन है, ये दो कॉमन है। A और B में पहले कौन आएगा सर? A आएगा। A वाला आपको कहां पे दिख रहा है? 1 में दिख रहा है। 4 1 को टिक करो, ऑप्शन नंबर B को टिक करके भाग जाओ, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले महक का आंसर आया, अक्षय का आ गया, ज्योति का भी आ गया, परीक्षित का ऑप्शन नंबर 4, पता नहीं कौन सी क्वेश्चन का दे रहे हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन, एक बार ट्राई कीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तभी मैं यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लूंगा। 500 की ये सीरीज 3rd पार्ट चला है। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चेक करते हैं। प्लस का मतलब होता है फादर, तो पी जो है फादर है किसका? क्यू का। क्यू का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। अच्छा पहले आपने दिया था, कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ कमेंट मेरे को लेट आ रहे हैं। क्यू माइनस आर, क्यू जो है हस्बैंड है किसका? आर का। आर का हस्बैंड है, आर वाइफ है, सर्कल में रखेंगे। आर इंटू एस, आर जो है मदर है किसकी? एस की। एस का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। एस डिवाइड टी, एस जो है ब्रदर है किसका? टी का। टी का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। आपसे पूछा है पी, टी का क्या लगता है बता सकते हो? अब टी से ऊपर की तरफ देखोगे तो ये क्या लगता है? टी का फादर है, और ये उसका भी आगे क्या है? फादर है। तो फादर का फादर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर 1 अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। फादर का फादर ऑप्शन नंबर 1, आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे को कमेंट आपके लेट आ रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं। अगर आप में से किसी का आंसर फादर और फादर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो चलिए डी कैसे बता रहे हैं? मदर का फादर, मदर का फादर तो नहीं आएगा, ए आएगा। चेक कर लेना, आप गलत कर रहे हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। लास्ट अगर आपने शिफ्ट देखी होगी कल की, जो कल वाली शिफ्ट थी, उसमें भी 2 क्वेश्चन सीजीएल के यहां से डायरेक्ट पूछे गए हैं। और लास्ट मैंने आपको एक नया क्वेश्चन करवाया था ना सीजीएल से, मतलब मैंने आपको लास्ट, अगर आपने मेरा 502 इसका 2nd पार्ट देखोगे इस सीरीज का, तो उसमें मैंने एक आपको नया क्वेश्चन करवाया था। इसमें भी रखा है, मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन लास्ट कल की शिफ्ट में भी आए हुए हैं, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन कल की शिफ्ट में आए हुए हैं, मतलब जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऑलरेडी एग्जाम में आ रहा है। आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई कमी ना रहे। चलो जी फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहने वाला है? डिवीजन। देखो जी डिवाइड कहां पे आ रहा है? अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, हाँ जी सर होता है, इसको चेक करना बनता है। इस ऑप्शन को देखो माइनस माइनस, यहाँ पे भी डिवाइड आ रहा है, मतलब डिवाइड वाले सारे चेक हो जाएंगे। तो एक एक ऑप्शन के साथ चलते हैं। 16 इंटू 17 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 251। अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 16 और 17 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 और 17 को करेंगे, 16 इंटू 17, 7 के 42, 2 4 7 6 13, 13 और 7 7 272। तो यहाँ पे 272 आ चुका है मेरे पास, और
ये तो डिवाइड हो गया 7 या 21, 21 का डिफरेंस ले लूं मैं यहाँ पे, अरे फिर से 251 सीधे ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले आंसर दिया गौरव ने, फिर अक्षय ने, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप में से किसी का भी और का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो करके दिखा देगा मान जाऊंगा। ये मैंने थोड़ा सा एडिट किया है क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करा है, एडिट करा है, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, PUREIDGT, ठीक है, LIPS आपको निकालना है किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रुक आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए जी, तो यहां पे मेरे पास 16 है, यहां पे 21 है, यहां पे 18 है और यहां पे 5 है। ठीक है, ट्राई करो, अगर आप में से किसी का आता है तो मुझे बताना, नहीं आता तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ये अलग सा लॉजिक है थोड़ा सा, अगर आप ट्राई करोगे तो उम्मीद है आप इसको बना लोगे। चलो देखते हैं किसी का आंसर आता है नहीं आता। अभी तक तो किसी का भी नहीं आया है ना। टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट की डिमांड करता है। और आपको पता है इस क्लास में कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। अरे यार, आपके लिए कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और कंसेप्ट के बिना तो यहाँ पे तो कोई बात होनी नहीं है। कंसेप्ट तो आपको चाहिए। अगर कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हो तो लगाना। ऑपोजिट एंड सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर आया वेदांत का और उसने आंसर निकाल दिया है। अगर 16 के सबसे पहले ऑपोजिट एंड सब्ट्रैक्शन है, मैं बताता हूं। 16 में 2 का एडिशन करोगे आर आ जाएगा, यहां पे 2 का एडिशन करोगे डब्ल्यू आ जाएगा, यहां पे 2 का एडिशन करोगे टी आ जाएगा, और यहां पे 2 का एडिशन करोगे जी आ जाएगा। इनके ऑपोजिट लेटर हैं ये। सबसे पहले क्या किया मैंने, इनमें सभी में 2 का एडिशन करा, और जो वैल्यू आ रही है ना उसका मैंने एक और ऑपोजिट ले लिया, तो यहां पे आंसर बनेगा IDGP। अब LIPS, इसका 12, इसका 9, इसका 16 और इसका 8। सबसे पहले इसके ऑपोजिट निकालने पड़ेंगे, तो इसके ऑपोजिट आपको पता होना चाहिए NKRU। ठीक है, NKRU आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का एडिशन है, यहां पे भी 2 का एडिशन है, यहां पे भी 2 का एडिशन और यहां पे भी 2 का एडिशन है। हर जगह क्या करेंगे, 2 का एडिशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे 2 का एडिशन करेंगे इनके ऑपोजिट लेने शुरू कर दो। n के ऑपोजिट कौन आता है, आप बोलोगे सर m आता है। m से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका अगर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, वेदांत का आंसर आ चुका था, गौरव का भी आ चुका था। अगर लॉजिक पसंद आया है तो एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर लाइव क्लास लगाना चाहते हो तो रीजनिंग इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो जी, ठीक है, लॉजिक अच्छा था ना। मैंने क्या करा, ऑपोजिट लिया, और पहले तो 2 का एडिशन और फिर उसके ऑपोजिट लेके आंसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास फेवरेट का कोड कुछ इस तरह से दे रखा है, और मिनिमाइज का भी कोड दे रखा है। आपसे रिजेंबल का कोड पूछा है, फेवरेट का कोड दे रखा है, मिनिमाइज का दे रखा है, रिजेंबल का कोड पूछा है। मैं लिखूंगा, आप तब तक ट्राई करो, RITE। चलो जी, अब ये तो बहुत इजी आ गए क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो। देखो जी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करो, आप देखो सर, E तो क्रॉस में चला गया, और F यहाँ पे क्रॉस में चला गया, T यहाँ पे क्रॉस में चला गया, और A आपका यहाँ पे क्रॉस में चला गया, I आपका यहाँ पे क्रॉस चला गया, V आपका क्रॉस चला गया, R यहाँ पे क्रॉस जा रहा है, और O यहाँ पे क्रॉस जा रहा है। HP पुलिस या जो भी पुलिस का एग्जाम होता है ना, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। RESEMBLE। अब यहाँ पे ना आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सबसे पहले देखो लास्ट में R कहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले कौन दिख रहा है, E दिख रहा है। E कहां पे दिख रहा है, सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। E के आगे का डिजिट कौन सा आएगा, L आएगा। L आपको कहां पे दिख रहा है, सर यहीं पे तो दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके भाग जाना। सबसे पहले आंसर दिया वेदांत ने, अक्षय ने, महक ने और परीक्षित ने।
ऑप्शन नंबर ए अगर आप में से बाकी किसी का भी आंसर आ रहा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। रीजनिंग में तो आपका मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 25 क्वेश्चन भी लेके चलो तो 24 आप कहीं पे भी गलत नहीं करके आओगे। अगर इस सीरीज को देख लेते हो, 500 प्लस की सीरीज को देख लेते हो, अभी तो 500 प्लस है, हो सकता है 1000 प्लस हो जाए। चलो, सबसे पहले आपके सामने एक डाइस दे रखा है और उसके ऊपर कुछ नंबर है 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। आपसे पूछा है ऑपोजिट फेस ऑफ 6 के ऑपोजिट कौन सा वैल्यू आएगा, 6 के ऑपोजिट कौन सा वैल्यू आएगा। अब आपको सबसे पहले तो देखना है कौन सी टाइप है। यहां पे सबसे पहले चेक करो कौन सी टाइप है। दोनों में सिर्फ एक डिजिट कॉमन है, सिंगल, तो टाइप 1 है, यानी कि यहां से क्लॉकवाइज चल पड़ो। 9 से 5, 5 से 7, ऑप्शन इज नॉट विजिबल। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहे, चलो कोई नहीं, आप मेरे को आंसर बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, 9 5 7 और यहां पे 9 8 और 10। आपको पता है 5 के ऑपोजिट टू 8 आ जाएगा, 7 के ऑपोजिट 10 आ जाएगा, तो मेरे को बताना था 6 के ऑपोजिट। तो 6 के ऑपोजिट आपका कौन आएगा, जो बच गया 6 के ऑपोजिट 9 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है तो आपके आंसर बिल्कुल सही है। अक्षय का, वेदांत का, ज्योति का, सभी का आंसर आ चुका। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बिल्कुल सही है। महक का भी आ चुका है। चलिए, क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है बिल्कुल आपका फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। लेफ्ट को हम क्या करते हैं, राइट में चेंज करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट को क्या करेंगे, राइट में चेंज करेंगे, और टॉप और बॉटम जहां पे उल्टा होगा वहां पे एलिमिनेट कर देंगे। तो रिपीटेशन होगी, वही आंसर है। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपको नहीं समझ आया। चलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है जी, जल्दी से ट्राई कीजिए। कोई ना करो करो, इसको ट्राई करो। सेशन को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को तो क्या सब्सक्राइब करोगे। चलो, यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम वाला कंसेप्ट देखो। सबसे पहले तो ई से चलेगा, ये टॉप और बॉटम, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। आगे चलो, ई सभी में सेम है। अब इसकी आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाने पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा। ये बना ही नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन आपने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो 3 की तो मिरर इमेज ही नहीं बनी है, ये भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर ए बचा। और ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर आ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप एक अच्छी रेस के घोड़े हो। ये क्वेश्चन की बात कर रहा था, अभी मैं बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में करवाया और रिसेंट हर पेपर में आ रहा है। रिसेंट अगर आप देखो, सीजीएल का जो पेपर है वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। कल की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें भी आया था और उससे पहले भी आया था, और मैंने आपको बताया था जो मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूं पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, देखो आपको आता नहीं आता। ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये जो आज के क्वेश्चन है सारे के सारे 2024 के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करना और उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। दे रखा है 36 जो है 70 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी 36 का रिलेशन किसके साथ है, 70 के साथ है। 41 का रिलेशन किसके साथ है, 80 के साथ है। 41 का रिलेशन किसके साथ है, 80 के साथ है। 76 का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब 36 से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सर 36 कहीं से अगर मैं इसमें एक कम कर दूं 35 और उसका डबल कर दूं तो 70 आता है। एक लॉजिक ये आ रहा है, यहां पे भी एक कम कर दूं 40 और उसका डबल कर दूं तो यहां पे भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। लॉजिक कंफर्म है। अब 76 क्या है, किसी का डबल है, तो 76 किसका डबल है, पहले तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, 3 दूने 6, 8 दूने 16, 38 आएगा। और उसमें एक कम करा है, हमें वापस जाना है। अब एक कम करा है तो एक ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए था, 39। अगर आप में से किसी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। चलिए जी, अगर आप में से किसी का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका प्यारा सा आंसर है।
और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट कल की शिफ्ट में भी आया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी कराना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, जल्दी से ट्राई कीजिए। एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन दे रहा है, हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, पर वहां पे इजी लेवल आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई रहने वाला है। पहले बता देता हूं, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है, वहां पे आपको थोड़ा इजी लेवल देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, चलो जी। वन 108 27 9 132 33 11। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो ना तो आपके पास 18 आएगा, और 18 का 6 टाइम कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, इन दोनों का भी आप डिफरेंस ले लो तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 22, और उसका भी अगर आप 6 टाइम करते हो तो 132 आता है। ये लॉजिक आपके सामने आ चुका कि सेकंड और थर्ड का डिफरेंस और उसका मल्टीपल 6 से आपको लेना है। सबसे पहले ऑप्शन को देखो, 45 और 10, इसमें आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 35 का, और इसका 6 टाइम करने 6 6 5 30 3 6 18, एक मिनट 3 में से 4 में से 6 5 30 18 19 20 21, नहीं ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 तो आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं आ रहा, आगे की तरफ चलो, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर लेते हैं। 45 और 15 में 30 का डिफरेंस, 30 का 6 टाइम करोगे बिल्कुल जी 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप में से सबसे पहले ज्योति ने आंसर दिया, और ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। वेदांत का भी आ चुका है, परीक्षित का भी आ चुका है। अगर आप में से किसी और का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो ठीक है, हाँ चलो 70, यहाँ पे डी दे रखा है, डी स्टैंड फॉर -11, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 5, सी स्टैंड फॉर +45, और ए स्टैंड फॉर डिवाइडेड बाय 9। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 70 - 55 + 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 75 और 55 का डिफरेंस ले लो। आप डायरेक्ट बोलोगे सर 20 आंसर आना चाहिए। 20 अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए अभी तक मेरे को तो दिख नहीं रहा किसी का आ रहा है। वेदांत का आ चुका सबसे पहले 20, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, किसी और का भी आ रहा है तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपने सभी के देने हैं, ठीक है, अपने दिमाग में रखो, आंसर तो आपने ट्राई करने हैं। अक्षय का आंसर आ रहा है 3 तो नहीं होगा, पिछले का दे रहे होंगे शायद। चलो जी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई करेंगे, उम्मीद करोगे सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। चलो जी, हेलो दे रखा है, हेलो को हम 83 रखते हैं, शैल को 79 लिखते हैं। ठीक है, HELLO 83, SHELL। चलो इसको मैं अलग, पहले एक से लॉजिक निकालेंगे। हेलो का कोड है 83, तो सबसे पहला काम क्या होता है सर? सबसे पहला काम इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, 8 5 12 12 15। चलो जी, हम इनका सम करते हैं। यहाँ पे आ गए 24, 15 और 5 20 और 8 और 4 12। नहीं, यहां से तो नहीं आएगा। अगर ये यहां से नहीं आ रहा तो इसके ऑपोजिट लेटर ले लो, क्योंकि हो सकता है ऑपोजिट का भी वैल्यू लेके ऐड कराओ। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे 22, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12। ठीक है जी, प्लस करके भी आंसर आ जाएगा। किसका आंसर? पीछे वाले का। हाँ, प्लस करके भी आ जाएगा, वैसे भी कर लो, जैसे आपको लगता है आंसर 20 आना है। ठीक है, चलो 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 19 और 22 और कितना बचा? 12। 9 और 4 13, 3 9 4 13, 3 1 4 1 5 6 7 1 8। बिल्कुल जी, यहां से मैंने क्या देखा, ऑपोजिट लेटर लिए हैं और उनको जोड़ा गया है, तब कितना बन रहा है? 83 बन रहा है।
जो भी आपके पास प्लेस वैल्यू है उसके ऑपोजिट लेके उसको ऐड करके आपका आंसर बनेगा। तो आपसे पूछा है मैच का, MATCH, 13, 1, 20, 3 और 8। सबसे पहले तो इनके ऑपोजिट में याद रखना सम हमेशा 27 बनेगा। तो एक के ऑपोजिट 26 बनेगा तभी 27 होगा, इसके ऑपोजिट 7 तभी 27, इसके ऑपोजिट 24 बनेगा और इसके ऑपोजिट 19 बनेगा। इन सबको जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो और आंसर बता दो अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप में से किसी का आंसर आना चाहिए, तो जोड़ के बता दो कितना आंसर आ रहा है। चलिए बच्चे, भाग तो नहीं गए सारे? चलो जी, उम्मीद करूंगा आपने जोड़ा होगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10 17 17 4 21 12 20 0 3 4 5 6 90 आना चाहिए। अगर आप में से किसी का आंसर 90 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी? अगर आप में से किसी का भी आंसर 90 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका राइट आंसर आ चुका है। अक्षय का आ चुका है 90, बाकी अभी किसी का भी नहीं आया। बाकी बच्चे कहां भागे? टफ है क्या क्वेश्चन? आज तो इजी है। ज्योति का आ गया, वेदांत का आ गया, प्रीक्षित का आ गया। वेदांत पहले गलत दे रहा है, फिर आंसर को डिलीट कर रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप इसको साथ साथ में ट्राई करोगे मेरे। ठीक है, जल्दी से। पहली बार जो भी बच्चे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप जितना प्यार मुझे दोगे उतना ही मेरी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप हमारे ज्वाइन कर लो, टैग पिन कर रखा है टेलीग्राम, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। कमेंट लेट पास हो रहा है सर आप? हाँ, मेरे को लेट आ रहा है शायद, कोई ना, लेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। WHILE वो टाइपिंग करते, कोई ना। 23, 8, 9, 12, 5। सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, अगर याद नहीं है यहीं पे याद करवा दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 21 है, 6 7 1 0 3, बिल्कुल जी आ गया। यहाँ पे 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का। हर जगह पे उसने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, हर जगह पे उसने क्या रखा है? 2 का डिफरेंस रखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए मेरे से किसका पूछा था? राउंड का पूछा था, ROUND। अब यहाँ पे 18 है, 15 है, 21 है, 14 है और 4 है। 15 में 16, यहाँ पे 2 का डिफरेंस लूंगा, 16 आना चाहिए। अब 16 आपको कहां पे दिख रहा है? सर एक ही जगह दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में। इसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी? यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस ले लोगे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लोगे 19 आ जाएगा, 2 का डिफरेंस 12, 2 का डिफरेंस 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करना है। लॉग, हाँ बीच में हो रही है बफरिंग, अभी तो नहीं आनी चाहिए, 1 मिनट रुको। अभी हो रही है बफरिंग? मुझे बता दो, अगर हो रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी। नहीं हो रही तब देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं? ऑल टैबलेट आर मेडिसिन। सारे के सारे टैबलेट किसके अंदर आते हैं? मेडिसिन के अंदर आते हैं। सम मेडिसिन आर ऑइंटमेंट्स। ठीक है, ओ लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला सम टैबलेट आर ऑइंटमेंट। क्या टी और ओ का रिलेशन दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा, कैंसिल करो, ये तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ऑल ऑइंटमेंट आर मेडिसिन, क्या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। कहां दिख रहे? ओ यहाँ पे मेडिसिन आपके, यहाँ पे इनके बीच में तो सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है ही नहीं। तो जब ना पहला दिख रहा है ना दूसरा दिख रहा है, तो आपका आंसर बनेगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए, ज्योति का आंसर आ चुका है, वेदांत का आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप में से किसी और का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अक्षय का भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर सीरीज जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 2 डैश डैश 17 26 37 50 65 82।
अब नंबर सीरीज बहुत छोटी सी है, ठीक है, अगर आप देखो तो इनके बीच का गैप बहुत छोटा है। सबसे पहले इनके बीच के गैप देख लेते हैं और यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। 13, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11, 17 और 9 16। यहीं से अब आपका आंसर बन जाएगा। देखो जी, 2 का इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है, 2 का इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, आगे एक स्टेप निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो 15 है, अब आप अगर 2 का गैप लेके करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये है ऑड नंबर की सीरीज। अब इससे पहले ऑड क्या रहा होगा 7, और उससे पहले क्या रहा होगा 5, और इससे पहले क्या रहा होगा 3। तो 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, और 10 में 7 जोड़ोगे 17 आ जाएगा। बिल्कुल जी, तो आपके पास 5 और 10 अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लाजवाब है और काफी अच्छा है। चलिए जी, बिल्कुल जी, वेदांत का आ गया, अक्षय का आ गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सीजीएल में भी आया है और सीपीओ में भी आ रखा है, सीएचएसएल जो पहले हो चुका है उसमें भी आ रखा है, तो इसको ट्राई करो एक बार। 9, 11, 13 सीरीज, बिल्कुल जी, इसको ट्राई करो। कल वाली शिफ्ट में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरह के आए हुए थे, ठीक है, सेम तो नहीं है मतलब पैटर्न सेम है, ठीक है। 1, 2, 4, 8, 10 और 20। चलो देखो किसी का आंसर आता है तो मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ रहे हैं तो हमें देखने तो पड़ेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखने तो पड़ेगा। 22, अरे क्या हो गया, कहाँ चला गया 22, ठीक है, देखते हैं 22 सही है कि गलत है। चलो अगर आप देखो ना, यहाँ पे आप देखोगे 2 का एडिशन आपको डायरेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है और यहाँ पे 2 का एडिशन दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है और डेफिनेटली सर 2 का एडिशन करने पे 22 आता है, और 22 आपको कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट अभी के जो रिसेंट सीजीएल का पेपर है ना, वहां पे देखने को मिला है और सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक के ऊपर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का जल्दी से ट्राई करेंगे। आपके पास ज्वाइन द क्लास कुछ इस तरह से दे रखा है, द म्यूजिक क्लास, ठीक है, मैं भी लिखता हूं, आप भी ट्राई कीजिए, ज्वाइन द क्लास, साथ साथ में करते हैं, ठीक है, YQPTDN द म्यूजिक क्लास, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, अच्छा, RJYQDM। आपसे म्यूजिक का कोड पूछा है, म्यूजिक का कोड आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। देखो जी, अब म्यूजिक यहाँ पे दिख रहा है और इसके छोड़ के बाकी 2 कोड कॉमन है, द भी कॉमन है यहाँ पे और क्लास भी कॉमन है। तो 2 कोड कॉमन आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, एक YQ दिख रहा है और DM दिख रहा है, तो बचा कौन सा, म्यूजिक बचा। म्यूजिक का कोड कौन सा होगा, RJ आएगा, RJ यानी कि, अरे म्यूजिक का कोड पूछा है क्या, पीटी कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 आएगा RJ, ठीक है। सिर्फ ज्योति का आंसर आया, बाकी सारे दोनों गलत आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर, जल्दी के चक्कर में आंसर गलत कराओगे तो क्या करोगे, फिर बोलोगे सर हमने तो अटेम्प्ट पूरा किया था, नंबर पता नहीं कहाँ कट गए। चलो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो मतलब अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको फंसाने के लिए डाला हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे इसमें फंसते हैं। अगर आप फंस गए तो फिर कुछ नहीं कर सकता। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, करो एक बार ट्राई, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाओ यार अपने दोस्तों के साथ, हैं 16 सब्सक्रिप्शन है अभी तक, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाओ, जल्दी से जल्दी टारगेट रखो ना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, अपने घर में किसी से भी सब्सक्राइब करवा दो यार इस चैनल को सब्सक्राइब। पीछे वाला डेड हो रखा था इसलिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों तक पहुंचेगा तभी क्लासेस लेने का फायदा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा फिर। इंटेंट आपको पता है मेरा कितना तगड़ा रहने वाला है। चलो अगर आप देखो तो यहाँ पे 40 और 9 का क्या रिलेशन हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 360 आ रहा है,
और इसी तरह का एक रिलेशन और देखना है, क्योंकि इसने पूछा गया था, सेम रिलेशन पूछा था। अगर आपने यही नहीं पढ़ा और ऑड वन आउट ढूंढोगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता। तो 90 और 4 का रिलेशन भी कितना होता है, 360 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास सबसे पहले आंसर मैंने दे दिया है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बोला था ये इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं नॉट रिलेशन, ऑड वन आउट, लेकिन यहां पे क्या था, सेम रिलेशनशिप। ठीक है, सेम रिलेशनशिप। चलिए अभी तो सभी के आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, इससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। मैं लिखता हूं, आपने मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है। एक्स बी वाई डैश एफ एल एम यू जे क्यू जी बी। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 का इंक्रीज है, यहाँ पे भी सर 4 का इंक्रीज है। तो 24 में मैं जैसे ही 4 का इंक्रीज करूंगा 28 आता है। अब आपको बोलोगे सर 26 तो लेटर होते हैं। अगर Z 26 है तो A 27 और B मेरा क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। तो सबसे पहला लेटर आएगा B, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैंने खत्म कर दिए। अब यहाँ पे 23 दिख रहा है और यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा था 28 होता है, तो इसमें तो 5 का बड़ा है और इसकी दूसरी वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 में भी अगर आप 5 जोड़ोगे, 2 और 5 7, 7 पे कौन आता है सर, 7 पे तो G आता है। G आपको कहां पे दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है, सिर्फ यहां पे। और ऑप्शन नंबर सी को टिक करके भाग जाना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आंसर दिया वेदांत, अक्षय ज्योति, इन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन था, गजब। चलो एक क्वेश्चन ये बचा ना, इसको भी कर लेता हूं मैं, डायरेक्ट ही करवा देता हूं। ठीक है, आपके सामने कितने दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे सर्कल में बैठे, सारे सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 6 दोस्त है तो 6 का सर्कल कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, भागना नहीं है। अब क्या दे रखा है, O इज इमीडिएट नेबर ऑफ M। O जो है M का पड़ोसी है। नहीं नहीं, क्वेश्चन बचा, इसको कर लो। ठीक है, आगे दे रखा ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। हम देखते चलना कंडीशन कैसे लिखते हैं। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के सेकंड लेफ्ट में P आता है, मैंने लिख दिया। N इज इमीडिएट नेबर ऑफ P। N इसका पड़ोसी है, ये भी लिख दिया। बस ये कंडीशन थी, उठा के फेंक दो। आपको पता है O से 2 छोड़ के Q, 1 2 छोड़ के Q, 1 2 छोड़ के Q, डेफिनेटली Q यहां पे आएगा। ठीक है जी। अब O का पड़ोसी एक है, कौन सा, N। एक मिनट यार, ये क्या लिखा है, अच्छा O का पड़ोसी M है, तो M या तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। ठीक है, तो मैं M को एक केस में यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, चलो जी। अब आपको पता है R के सेकंड लेफ्ट पे P को बिठाना है। R के सेकंड R यहां रखूंगा, P नहीं आ पाएगा, R यहां रखूंगा, ये राइट, एक छोड़ के P, और P का पड़ोसी N। क्वेश्चन मेरा खत्म, क्वेश्चन मेरा खत्म। आपसे पूछा हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M। M के सेकंड राइट पे, फर्स्ट राइट पे O, सेकंड राइट पे N। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ अक्षय का आंसर आया है, सही है। चलो, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों के साथ, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा क्लासेस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं घर में, जितने भी आपके भाई बंधु जितने भी हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आज। ठीक है जी, चलिए। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद। कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्लास से रिगार्डेड डाउट है, कोई भी है। कितने क्वेश्चन हो गए सर, 25 से। ठीक है, 25 से 25 हमने कर लिए। ठीक है, चलो, थर्ड पार्ट था हमारा 500 प्लस का। इससे पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर रखे हैं ओल्ड चैनल पे, उसमें तो 27 28 30 क्वेश्चन भी करे हैं। इस आज की क्लास में मेरे पास 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास रहेगी सैटरडे को या संडे को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को करवा दूंगा, अगर सैटरडे को फ्री रहा तो। ठीक है, चलिए तो खत्म करते हैं आज की क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करवाया। चलो ठीक है, क्वांट ले आऊंगा मैं सैटरडे को, क्वांट भी ले आऊंगा। ठीक है, अगर आप क्वांट भी चाहते हो तो सैटरडे को
रीजनिंग प्लस क्वांट भी ले आऊंगा, ठीक है, रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों मैं साथ में ले आऊंगा सैटरडे की क्लास, ठीक है, और वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो करेंगे हम प्रैक्टिस के पर्पज से, वो प्रैक्टिस के पर्पज से करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए काफी है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं बहुत जल्दी। 1K क्या करवा दो, 1K कर जल्दी से, अपने दोस्तों को बोल बाल के शेयर करके, अपने ग्रुप्स में शेयर करके करवा दो 1K। चलो जी, ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।